इलेक्शन की आमद है और मैं एक पार्टी के बारे में बिलखसूस बात करना चाहूँगा एज अ कराचीआइट, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये तसव्वुर की जाती थी जमात मिडिल क्लास लोगों की, जो कि अब डालू में कन्वर्ट हो गई है। मैंने खुद गुलशन चौरंगी में डिस्को यूथ साइड से मैं आ रहा था, पुल की साइड पर आ रहा था, प्रैक्टिकल सेंटर की साइड। मैंने खुद अपनी नंगी आंखों से देखा कि एमक्यूएम के पास एक डाला है और उस पर एमक्यूएम के झंडे लगे हुए। तो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और लेकिन उससे कुछ साल पहले मुझे वसीम अख्तर की वो पेपर फेंकना याद आ गई कि जब उन्होंने उठा के पेपर फेंके थे, मेरे पास इख्तियार नहीं है। और उनको माशाल्लाह ऐसे इख्तियार मैंने आज माशाल्लाह उनकी अपनी क्लास, उनका अपना रहन सहन ऊपर जाता जा रहा है। अच्छा, ये इससे पहले मुमकिन नहीं था क्योंकि अल्ताफ भाई का डंडा होया करता था इन लोगों के ऊपर। हमें भी पता है और आपको भी पता है कि फारूक सत्तार की इवन 9-0 के ऊपर पिटाइयां हुई, चमाटे पड़े और कारकुनान ने चमाटे कराए। और किसके कहने पर? अल्ताफ भाई के कहने पर। तो इन लोगों के ऊपर तो इतना खतरनाक डंडा हुआ करता था। अब मेरा जो अगला सवाल है वो है एमक्यूएम के वोटर्स से। मैं आपसे ये नहीं बात करूंगा एमक्यूएम ने ये करा। एमक्यूएम के बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। एक ब्लंडर मैं आपको बता भी दूंगा वीडियो के आखिर में उन्होंने क्या करा है। मेरा एक आपसे मुतवाना सवाल है, वो ये कि यार कुछ पीटीआई वालों से सीख लो। उनके बानी को लोगों ने छोड़ा और लोगों ने उनको छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा कि उनको एक जमात बनानी पड़ी, जो कि आपके मुकाबले में खड़ी होकर एक और जमात बनाई थी। याद है आपको? डॉल्फिन जमात। और आज कहाँ है वो जमात? इसी तरह एक आईपीपी के नाम से जमात बनाएगी जिसका इंतखाबी निशान है चील। वो भी कुछ टाइम बाद ऐसी ही तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जमात बनाई वो मकसद जब हासिल हो जाएगा तो उसको भी साइडलाइन कर देंगे। उनको वो पार्टी बनानी पड़ी, लेकिन जो लोग थे वो पीटीआई और इमरान खान के साथ इंटैक्ट रहे और आज तक उनको थू करते हैं। राजा रियाज को अपना हल्का छोड़ना पड़ा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से। तो ये हाल हुआ उन लोगों का। आप लोगों ने क्या करा कि जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ भाई को 2016 में किसी भी तरह मुल्क की सियासत से अलग किया गया, आप लोगों ने 2018 में इलेक्शन लड़ा। और आप लोग उस टाइम पे तो चलिए मुश्किलात थी, बड़ा प्रेशर था, तो उस टाइम पे आपने बानी मुत्तहिदा का कोई जिक्र नहीं करा। लेकिन अब तो आपके पास मौका था, खास तौर पे 2022 के बाद आपके पास एक पॉसिबल मौका था कि अल्ताफ हुसैन को आप यहाँ पे एंट्री दिलवाते हैं, पीटीआई के यहाँ पे वोट बैंक तोड़ते हैं और आप यहाँ पर आ जाते हैं। आपने वो भी नहीं करा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल आपसे एक सवाल है, जो रहनुमा अपने अकायद के ना हुए, वो आप लोगों के क्या होंगे? बात को आगे बढ़ाता हूँ और एमक्यूएम के कारनामों की जरा बात करता हूँ। एमक्यूएम ने जो सबसे बड़ा इस शहर के साथ हैंड करा वो ये करा कि 2013 का इलेक्शन एक्ट आया था, जो कि पीपल्स पार्टी खास तौर पे मुतासिबाना सोच रखते हुए लेकर आई थी। और वो इलेक्शन एक्ट ये था कि जो आपके पास इख्तियारात थे हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के, आपके पाइपलाइंस को मैनेज करने के, आपके हर कंस्ट्रक्शन जो भी आपकी अथॉरिटी उसको मैनेज करने के, वो सारे इख्तियारात मेयर से लेके, इवन कचरा उठाने के इख्तियारात मेयर से लेके उठा के सिंध हुकूमत अपने पास रख लिया। और सिंध हुकूमत ने क्या करा कि डिफरेंट कंपनीज बना ली, उसमें अपने बंदे बैठा लिया और वहां पर ये सारे इख्तियारात डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैनेजमेंट के नाम पर। उसमें क्या हुआ कि मल्टीपल अथॉरिटीज बन गए। मल्टीपल अथॉरिटीज का असर क्या होता है कि आप जब एक रोड पे चलते हो, रोड टूटी है, रोड बननी चाहिए, बड़ी मुशक्कत हो गई, 6 महीने बाद एक रोड बन जाती है। 6 महीने बाद रोड बनी, उसके 2 हफ्ते बाद वो रोड खुद जाती है। क्यों खुदी? क्योंकि यार गटर की पाइपलाइन डलना भूल गई। अब वही रोड फिर उसी हालत में आ जाती है कंस्ट्रक्शन के बाद। क्योंकि हैंड कैसे? अब सवाल उठता है क्यों हैंड कैसे हम कैसे मान लें? कोई भी जो लॉ होता है सूबाई लेवल पर, वो गवर्नर के साइन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। और उस वक्त गवर्नर कौन था? मुझे सवाल के जवाब दें। 2013 में वो थे इशरतुल इबाद साहब। इशरतुल इबाद किसके वो थे? मंजूर नगर एमक्यूएम के। वो एमक्यूएम ने उसके बाद बड़ा ड्रामा करा, भाई हमसे ये ले लिया गया, हमसे वो ले लिया गया। लेकिन सबको पता है बगैर पैसों के कोई चीज़ चलती नहीं है। आपके जो शहर के जो बुनियादी इख्तियारात थे, जो कि मेयर के पास थे, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होकर लोगों को लेकर आते हैं, यानी लोगों की आवाज़ होता था, वो उसके इख्तियारात छीन कर, आप भी उसमें शामिल थे क्योंकि आपको अपने पर्सनल फायदे होने थे, वो छीन कर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आपने दे दिए सिंध हुकूमत को। और आज आपके वो सीने पे लौट रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन, मैं अपने घर के पास ही खड़ा हुआ था, मैंने देखा एमक्यूएम का एक ऑफिस बना हुआ है, सेक्टर ऑफिस, एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ था। बैठे हुए लोग वहाँ पे टाइम जाया करने अपना, बैठे हुए फारिग टाइम बैठे हुए। उसी के आगे मैं चला, वहाँ पर बड़े बड़े डाले खड़े हुए थे और वहाँ पे चल रहा था पीपल्स पार्टी के तराने। एमक्यूएम वालों के मुंह पर उन्होंने खड़े होकर डांस भी करा, गाने भी चलाए। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये मतलब शुक्र है बानी मुत्तहिदा के दौर, यानी वो जब सियासत में हो उसके उनके टाइम पे नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से वो अगर ये सीन देख लेते तो वो तो रोना शुरू कर देते, जिस तरह की सूरत हाल एमक्यूएम ने अपनी बना ली है। तो अब जहाँ तक शहर कराची की बात है, तो मेरी नज़र में इस बार पीटीआई कुछ लेके जाएगी 3 सीटें, बनारस से उठा लेगी, गुलशन से उठा लेगी और एक 3-4 सीटें लेके जाएगी पीटीआई। जमात लेके जाएगी 9 से 10 सीटें, और वो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 9 से 10 में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बल्कि 5 ही लेके जाएगी बस जमात। एमक्यूएम लेके जाएगी 1 या 2, पिछले से भी बुरी परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह इन लोगों की, 1 या 2, वो भी बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। तो ये 10 सीटें ये हो गई, 10-12 सीटें हो गई। पीपल्स पार्टी इस शहर की सबसे बड़ी जमात बनेगी और वो लेके जाएगी 10 से 12 सीटें। अब ये बात लिख के देख लीजिएगा कि क्या होता है इस इलेक्शन में और इस शहर के साथ। तो और अभी आपने बारिशों में भी हाल देखा होगा शहर का क्या होता है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनके साथ हमारे एक अजीज़ों अकारिब ने भी एक तस्वीर खिंचवाई थी, बड़ा देख के अफसोस हुआ मुझे कि यार कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि जो धांधली की बुनियाद पर हुकूमत बना रही, और उनको कांग्रेचुलेट करे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो चीज़ देखकर पर्सनली। तो वो बड़ा घूम रहे थे, आज से कुछ टाइम पहले पेंट करा रहे हैं, पुल के नीचे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। शहर के बुनियादी मसलों के कोई जिक्र नहीं, शहर के जो बुनियादी जो ढांचे में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये सब फनकारियाँ चल रही हैं और उनको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।